हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और नई रिएक्शन वीडियो में जिसका टाइटल है वन पीस एनीमे 1013 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लैक लेग भाई के चैनल से वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं। लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं एपिसोड 1013 की। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सांजी से, जो कि ब्लैक मारिया और उसके साथियों से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मारिया उसको धर लेती है। इसके बाद हमें ब्लैक मारिया के डेविल फ्रूट के बारे में बताया जाता है, जहां पर उसने स्पाइडर नाम का फ्रूट खाया है, जो कि एक एंशिएंट टाइप जोन टाइप डेविल फ्रूट है, जो कि उसे रोसामी गाले ग्रोवो गेली में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। लेकिन यहां पर जो नोटिस करने वाली बात है कि उसकी जो आधी निचली बॉडी है वो ही बस स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हुई है, जो उसकी अपर बॉडी है हाफ में, वो बिल्कुल ह्यूमन वाली है। तो अब यहां पर हमें आगे ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये उसे फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देता है या फिर इसकी जो हाफ बॉडी है, निचला पोर्शन है, वो ही बस ट्रांसफॉर्म होता है। इसके बाद सांजी जब वहां से भागने की कोशिश करता है तो सांजी बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे मेरे साथियों की मदद करनी है। लेकिन यहां पर ब्लैक मारिया बोलती है कि तुम तो कह रहे थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। और जब सांजी ध्यान से देखता है वहां पर काफी ज्यादा ब्यूटी होती है, तो सांजी फिर दोबारा फिसल जाता है और वो वहां पर रुकने का फैसला कर लेता है। जिसके बाद ब्लैक मारिया उसे एक तोहफा देती है। फिर हमें लूफी दिखाया जाता है, जो कि 4th फ्लोर की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर उसका कुछ लोगों से सामना भी हो जाता है, तो वो उन्हें पीट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुज हू, जो कि बोलता है कि मुगिवारा आगे बढ़ गया है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि ये बंदा काइडो को थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। लेकिन ठीक है, हुजू फिर भी शांत होता है और वो बोलता है जिम्बे, मेरे साथियों को मारना बंद करोगे। जिसके बाद वो जिम्बे से बोलता है कि तुम तो फॉर्मर शिचिबुकाई हो ना, फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे। वो बोलता है कि तुम एक काम कर सकते हो, ये वॉरलॉर्ड का नाम मेरे नाम से हटा दो। तुम ये बोल सकते हो कि मैं मुगिवारा पायरेट्स का हेल्म्समैन हूं। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही बोलूंगा, लेकिन मैंने बहुत समय पहले तुम्हें जब देखा था तो तब तुम एक शिचिबुकाई थे और मैंने तुम्हें एक्शन में देखा था। जिसके बाद जिम्बे बोलता है तुम कौन हो, अगर तुम अपना मास्क हटाते हो तो मैं शायद तुम्हें पहचान लूं। इसके बाद हमें यमाटो दिखाई जाती है, जो कि मोमो को बताती है कि आखिरकार एस था कौन, कैसे उसने इसे जीने के तरीके बताए थे कि आखिरकार जिंदगी होती क्या है। तो अब हमें एस दिखाया जाता है, जो कि अपने क्रू के साथ ओनिगाशिमा की तरफ बढ़ रहा होता है और वो रेड करने जा रहा होता है, क्योंकि उसे खबर मिलती है कि ओनिगाशिमा में बच्चों को लाकर कैद किया जा रहा होता है। मतलब कि एक तरह से बच्चों को किडनैप किया जा रहा होता है। और जब आप पूरे क्रू पर नजर मारते हो तो यहां पर आपको मास्क ड्यूज भी नजर आता है। अब ये लोग ओनिगाशिमा में एंट्री मारते हैं तो ये लोग नजर मारते हैं कि भाई इनके सामने कोई नहीं होता है, सही मायने में ओनिगाशिमा में कोई नहीं होता है। तो अब मैदान में एंट्री होती है यमाटो की, जो कि एस के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हमें साफ दिख रहा होता है कि यमाटो भले ही पावरफुल उस टाइम भी थी, लेकिन एस के पास बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था, तो वो यमाटो को धर लेता है। इसके बाद यमाटो को बैकअप देने के लिए वहां पे कुछ सोल्जर्स भी होते हैं, लेकिन एस वन मैन आर्मी होता है और वो सबको मसल देता है। एस अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग बच्चों को ढूंढो और उन्हें फ्री करो। अब एस और यमाटो की बैटल शुरू होती है। बैटल काफी कमाल की होती है। एस यमाटो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इधर जो एस के क्रू मेंबर्स होते हैं वो बच्चों को ढूंढने में कामयाब होते हैं, उन्हें बाहर लेके आते हैं और वो अपने कैप्टन को बताते हैं कि हमें बच्चे मिल गए हैं, लेकिन काइडो पूरे आइलैंड में कहीं भी नहीं है। जिसके बाद यमाटो उन्हें बताती है कि पापा और उनके साथी तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो यहां पर ये लोग समझ जाते हैं कि
जो यमाटो है वो उसकी बेटी है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग तो काइडो से पंगा लेने के लिए आए थे, हमें उसकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद यमाटो बोलती है कि तुम लोग इन बच्चों को ले जा सकते हो, वैसे भी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एस यहां पर यमाटो का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ उसकी शिप पर जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, इन बच्चों को ले जाकर इनके माता पिता को सौंप दो। यहां पर एस अपने क्रू से ये भी बोलता है कि सुनो, मैं यहां पर रुकने वाला हूं और मैं इससे बैटल करने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कितनी ताकतवर लड़की कैप्टन नहीं है, मेंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एस अब यमाटो से लड़ना शुरू करता है। इन दोनों की बैटल बहुत ही कमाल की होती है और ये पूरा ओनिगाशिमा हिला के रख देते हैं। इसके बाद जो एस होता है वो यमाटो से बोलता है कि एक बात बताओ, तुम समुद्र में क्यों नहीं जाती हो, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। यमाटो बोलती है कि मैं नहीं जा सकती हूं, मेरे कुछ अपने कारण हैं, तुम उन्हें नहीं समझ पाओगे। और वो कुल मिलाकर सारा ब्लेम अपने पिताजी के ऊपर डाल देती है। एस बोलता है तुम कहना चाहती हो कि सब तुम्हारे पिताजी की गलती है, तुम एक बात समझ लो कि तुम अपने माता पिता को नहीं चुन सकती हो, तुम बस बहाने बना रही हो। फिर हमें एस का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर एस कई लोगों से रॉजर के बारे में पूछता है तो वो लोग रॉजर के बारे में बुरा बोलते हैं। वो अपने दादाजी से पूछता है कि क्या मेरा इस दुनिया में जन्म लेना ठीक है कि नहीं है। तो उसके दादाजी भी उसे बताते हैं कि बेटा जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। तो यहां पर एस बोलता है कि देखो तुम अपने पेरेंट्स को नहीं चुन सकते हो। तो यहां पर यमाटो बोलती है कि जब तक मेरे पिताजी जिंदा रहेंगे जब तक मुझे फ्रीडम नहीं मिल सकता है। और फिर हमें बचपन की जो छोटी यमाटो होती है वो दिखाई जाती है, जिसे जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती हैं और वो अपने पिताजी से बोलती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। तो काइडो उससे बोलता है कि जो तुम सोच रही हो वो गलत है और तुम इस आइलैंड से निकलने के लिए जो रीजन दे रही हो वो भी गलत है। जिसके बाद काइडो वहां से चला जाता है। एस बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम ताकतवर बनी हो, क्या तुम अपने फादर के लिए ताकतवर बनी हो या फिर मुझ जैसे इंसान को रोकने के लिए ताकतवर बनी हो? सही मायने में तुम अपने लिए ताकतवर बनी हो। यमाटो तुम करना क्या चाहती हो? तो यहां पर यमाटो को समझ में आता है कि जो भी वो सोच रही थी वो गलत था। सही मायनों में यमाटो बहाने बना रही थी। तो अब यमाटो सोचना शुरू करती है कि मुझे करना क्या है। वो अपना वेपन उठाती है और अपने पिताजी का जो ड्रैगन वाला स्टैचू होता है उसको तोड़ देती है। उस पे एस भी हाथ साफ करता है। तो अब क्या होता है, ये दोनों बैठे होते हैं तो एस के पास काफी समय होता है। तो यहां पर यमाटो उससे उसके एडवेंचर के बारे में पूछती है कि समुद्र में और कौन कौन बड़े नाम हैं। तो यहां पर एस बताता है कि समुद्र में एक कैवेंडिस नाम का बंदा है जो कि काफी चर्चा में है। इसके बाद किड काफी चर्चा में है, लॉम, कैपॉन, गैंग बैजी ये काफी चर्चा में है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा प्लेयर मैदान में आना बाकी है और वो है मेरा छोटा भाई। और यहां पर एस जो है सबके बारे में बताता है और यहीं पर बैक स्टोरी एस की खत्म हो जाती है। अब हमें यमाटो दिखाई जाती है जो कि ये पूरी कहानी मोमो और शिनोबू को बता रही होती है। तो अब मोमो और शिनोबू को पता पड़ता है कि यमाटो तो काइडो की बेटी है, तो ये दोनों घबरा जाते हैं और वो उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद मोमो और शिनोबू को वो बताती है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे डरो, मैं तुम्हारी टीम में हूं क्योंकि मैं ओडेन हूं। और वो उन दोनों को बताती है कि एस अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हमें ओतामा दिखाई जाती है, वो भी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि लूफी ने उसे बता दिया है कि एस अब इस दुनिया में नहीं है। तो नामी उसे समझा रही होती है कि ये कितना ज्यादा बुरा था लूफी के लिए, क्योंकि लूफी के हाथों में ही एस ने अपना दम तोड़ा था। तो लूफी से ज्यादा उसके दर्द के बारे में किसी को नहीं पता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय। तो गाइज एपिसोड बताना आपको कैसा लगा और ब्लैक लेग भाई के चैनल को करे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और मेरे चैनल को भी करे सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, नया नया चैनल है तो कर दो सब्सक्राइब।